अब जब हमने एक क्लीन मॉड्यूलर रिपोजिटरी लेआउट बना लिया है और अपना कॉन्फ़िगरेशन और डेटा लोडिंग पाइपलाइंस सेटअप कर ली हैं, तो हम पॉइंटनेट प्लस प्लस के मैथमेटिकल हार्ट में उतरने के लिए तैयार हैं। अगर आपको हमारे हाई लेवल आर्किटेक्चर ओवरव्यू से याद हो, तो पॉइंटनेट प्लस प्लस पॉइंट क्लाउड्स को हायरार्किकल तरीके से प्रोसेस करता है। स्टैंडर्ड 2D कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स CNNNs, जो स्ट्रक्चर्ड यूनिफॉर्म पिक्सेल ग्रिड्स पर काम करते हैं, उनके विपरीत 3D पॉइंट क्लाउड स्पार्स, अनऑर्डर्ड और इर्रेगुलर होते हैं। हम आसानी से एक स्पेशियल मैट्रिक्स पर 3x3 कर्नेल रन नहीं कर सकते। इसके बजाय पॉइंटनेट प्लस प्लस 2 फंडामेंटल जियोमेट्रिक एल्गोरिदम्स का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग FPAS एन पॉइंट्स के क्लाउड को इस सेंट्रॉइड पॉइंट्स के एक रिप्रेजेंटेटिव सबसेट में डाउन सैंपल करता है, जो जियोमेट्री में यूनिफॉर्म स्पेशियल कवरेज की गारंटी देता है। बॉल क्वेरी ग्रुपिंग उन एस सेंट्रॉइड्स में से हर एक के चारों ओर के पॉइंट्स के लोकलाइज्ड स्फेरिकल नेबरहुड्स बनाता है, जिससे हमारा नेटवर्क एजिस, कर्व्स और सरफेस पैचेस जैसे फाइन ग्रेन्ड जियोमेट्रिक पैटर्न्स को सीख पाता है। इस सेक्शन में हम स्क्रैच से यूटिल्स और जियोमेट्री.py बनाएंगे। हम FPAS और बॉल क्वेरी ग्रुपिंग के वेक्टराइज्ड प्योर पाईटॉर्च इंप्लीमेंटेशंस लिखेंगे। टॉर्च डॉट गैदर के साथ स्पेशियल इंडेक्सिंग को क्लीन तरीके से हैंडल करेंगे। macOS मेटल परफॉर्मेंस शेडर्स MPAS के लिए डिस्टेंस कैलकुलेशंस को ऑप्टिमाइज करेंगे और अंडर पॉपुलेटेड नेबरहुड स्फीयर्स जैसे ट्रिकी एज केसेस को हैंडल करेंगे। सेक्शन ब्रेक। फास्ट स्पेशियल इंडेक्सिंग इन पाईटॉर्च इंडेक्स पॉइंट्स को डाउन सैंपल या ग्रुप करने से पहले हमें इंडेक्स टेंसर्स का यूज करके स्पेसिफिक पॉइंट कोऑर्डिनेट्स और फीचर वेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक रिलायबल यूटिलिटी फंक्शन की जरूरत है। मान लीजिए हमारे पास ब्रैकेट में B,N,3 शेप का एक इनपुट टेंसर XYZ है, जो पॉइंट क्लाउड्स के भी बैचेस को रिप्रेजेंट करता है, जिनमें से हर एक में 3D स्पेस में n कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग ब्रैकेट में भी इस शेप का एक टेंसर IDX रिटर्न करता है, जिसमें सिलेक्टेड सेंट्रॉइड्स के इंटीजर इंडिसेस हैं, तो हम XYZ से उन एग्जैक्ट S पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को बाहर कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड पायथन में आपका मन बैच इंडिसेस पर नेस्टेड लूप्स चलाने का कर सकता है। हालांकि डीप लर्निंग हॉट पाथ्स में पायथन लूप्स बहुत ज्यादा रनटाइम ओवरहेड लाते हैं और GPU या MPAS कर्नेल एक्सीलरेशन को रोकते हैं। हमें एक क्लीन बैच अवेयर टेंसर इंडेक्सिंग फंक्शन की जरूरत है। चलिए यूटिल्स या जियोमेट्री.py को ओपन करते हैं और अपना पहला हेल्पर फंक्शन लिखते हैं, इंडेक्स पॉइंट्स। ये पायटॉर्च यूटिलिटी स्पेशियल डेटा के एक बैच से स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स या फीचर वेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मल्टी डायमेंशनल इंडेक्सिंग परफॉर्म करती है। ये पॉइंट क्लाउड को रिप्रेजेंट करने वाला एक टेंसर और टारगेट इंडिसेस को रिप्रेजेंट करने वाला दूसरा टेंसर लेती है। एक मैचिंग बैच इंडेक्स स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करके ये फंक्शन ओरिजिनल डेटासेट से रिक्वेस्टेड फीचर्स को रिट्रीव और रिटर्न करता है। इंडेक्स पॉइंट्स हुड के नीचे कैसे काम करता है? चलिए इस इंडेक्सिंग ट्रिक को ब्रेक डाउन करते हैं। बैच इंडेक्स ब्रॉडकास्टिंग। बिना किसी फॉर लूप के एक बैच में इंडिपेंडेंट सैंपल्स के पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम एक बैच इंडिसेस टेंसर बनाते हैं, जो IDX की एग्जैक्ट डायमेंशनल शेप से मैच करता है। B=2 और S=4 सैंपल्ड पॉइंट्स के बैच साइज के लिए बैच इंडिसेस कुछ ऐसा दिखता है। ये विजुअलाइजेशन बैचर डेटा के स्ट्रक्चर को डेमोन्स्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे इंफॉर्मेशन को मशीन लर्निंग पाइपलाइन में प्रोसेसिंग के लिए सीक्वेंशियल एरेज में ग्रुप किया जाता है। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्सिंग पॉइंट्स एट बैच इंडिसेस IDX बैच इंडेक्स B को स्पेशल पॉइंट इंडेक्स IDX ऑफ S के साथ पेयर करता है, जिससे CPU, CUDA और एप्पल सिलिकॉन मेटल MPAS हार्डवेयर पर एक साथ हर इंडेक्स के लिए डायमेंशनल वेक्टर आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। फ्लेक्सिबल टेंसर शिप्स। ध्यान दें कि सेंट्रॉइड सिलेक्शन के लिए IDX या तो 2D B/S हो सकता है या नेबरहुड ग्रुपिंग के लिए 3D B/S/K हो सकता है। हमारा रीशेपिंग लॉजिक डायनेमिकली दोनों के सेज के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। सेक्शन ब्रेक। फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग FPAS के साथ पॉइंट क्लाउड्स को डाउन सैंपल करना। इंडेक्सिंग हैंडल होने के बाद चलिए स्पेशल डाउन सैंपलिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। जब हम हाई डेंसिटी पॉइंट क्लाउड से डील कर रहे हों, उदाहरण के लिए एक एप्पल आईफोन लिडार स्कैन से N=10,000 पॉइंट्स, तो सभी रॉ पॉइंट्स को डीप न्यूरल नेटवर्क्स में फीड करना कंप्यूटेशनली महंगा और रिडंडेंट होता है। हमें ऑब्जेक्ट की ओवरऑल शेप को बनाए रखते हुए पॉइंट काउंट को कम करके एस सेंट्रॉइड्स करना होगा।
उदाहरण के लिए एस इक्वल टू 512। रैंडम पॉइंट सिलेक्शन फास्ट है, लेकिन यह डेंस रीजन्स को ओवर सैंपल कर देता है और स्पार्स बाउंड्रीज या फाइन स्ट्रक्चरल एजेस को मिस कर देता है। फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग FPS इसे सॉल्व करता है उन पॉइंट्स को इटरेटिवली चुनकर जो पहले से सिलेक्टेड सभी पॉइंट्स से मिनिमम डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करते हैं। ये विजुअलाइजेशन फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग एल्गोरिदम के स्टेप्स एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट, एक इनिशियल सेंट्रॉइड सिलेक्ट किया जाता है। सेकंड, फर्स्ट सेंट्रॉइड से सबसे दूर वाले पॉइंट को नेक्स्ट सेंट्रॉइड के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्ड, नेक्स्ट सेंट्रॉइड चुनने के लिए सिलेक्टेड सेंट्रॉइड से बचे हुए सभी पॉइंट्स की मिनिमम डिस्टेंसेस को अपडेट किया जाता है और स्पेस को इवनली सैंपल करने के लिए इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। FPS का एल्गोरिदमिक ब्रेकडाउन। इनिशियलाइजेशन। मान लीजिए हमारे पास B टाइम्स N टाइम्स 3 शेप का एक इनपुट पॉइंट क्लाउड X इन R है और एक टारगेट काउंट S है। B बाई S शेप के सिलेक्टेड सेंट्रॉइड इंडिसेस सेंट्रॉइड्स का एक एरे इनिशियलाइज करें और B बाई N शेप का एक डिस्टेंस ट्रैकिंग वेक्टर डिस्टेंस इनिशियलाइज करें जिसे पॉजिटिव इन्फिनिटी या 10 टू द पावर ऑफ 10 पर सेट किया गया हो। फर्स्ट पिक हर बैच आइटम के लिए इनिशियल सेंट्रॉइड के रूप में किसी भी पहले पॉइंट को मनमाने ढंग से सिलेक्ट करें, जैसे कि इंडेक्स 0। इटरेटिव सैंपलिंग लूप I इक्वल टू 0 to S-1 के लिए करेंट सेंट्रॉइड इंडेक्स को रिकॉर्ड करें। नए ऐड किए गए सेंट्रॉइड के 3D कोऑर्डिनेट्स को रिट्रीव करें। क्लाउड के सभी एंड पॉइंट्स से इस नए सेंट्रॉइड की यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करें। एलिमेंट वाइज मिनिमम लेकर डिस्टेंस वेक्टर को अपडेट करें। D sub min of P equals the minimum of D sub min of P and the squared norm of P minus C sub latest। अगले सेंट्रॉइड को उस पॉइंट P के रूप में सिलेक्ट करें जिसकी वैल्यू पूरे पॉइंट क्लाउड में मैक्सिमम D min of P हो। रिटर्न करें। B बाई S शेप के सेंट्रॉइड इंडेक्स टेंसर सेंट्रॉइड्स को आउटपुट करें। चलिए यूटिल्स या ज्योमेट्री.py में फारदेस्ट पॉइंट सैंपल को ऐड करते हैं। यह पाइटॉर्च फंक्शन एक 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड पर फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग परफॉर्म करता है ताकि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट पॉइंट्स के एक स्पेसिफाइड नंबर को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। यह एक स्टार्टिंग पॉइंट चुनकर सिलेक्शन प्रोसेस को इनिशियलाइज करता है, फिर सभी रिमेनिंग पॉइंट्स से क्लोजेस्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड सेंट्रॉइड की स्क्वेयर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस को इटरेटिवली कैलकुलेट करता है। हर इटरेशन में यह अगला पॉइंट सिलेक्ट करता है जो सेंट्रॉइड्स के करंट सेट से सबसे दूर होता है और ट्रैकिंग एरे को अपडेट करता है और अल्टीमेटली सैंपल्ड पॉइंट्स के इंडिसेस को रिटर्न करता है। FPS के लिए MPS और यूनिफाइड मेमोरी कंसीडरेशंस। ध्यान दें कि FPS लूप के अंदर हम स्क्वायर रूट टू टॉर्च SQRT लेने के बजाय स्क्वेयर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस यानी टॉर्च डॉट सम ऑफ XY जेड माइनस सेंट्रॉइड स्क्वेयर्ड डिम इक्वल टू -1 कैलकुलेट करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्क्वायर रूट कैलकुलेशंस कंप्यूटेशनली काफ़ी एक्सपेंसिव और मोनोटोनिक होते हैं, जिसका मतलब है कि अगर A स्क्वेयर्ड B स्क्वेयर्ड से बड़ा है तो सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए AB B से बड़ा होगा। टॉर्च डॉट SQRT को स्किप करके हम वैल्यूएबल GPU साइकिल टाइम बचाते हैं। इसके अलावा एप्पल सिलिकॉन GPU पर पाइटॉर्च MPS का यूज करते हुए टेंसर एलोकेशंस को डिस्टेंस मास्क इक्वल टू डिस्ट मास्क के अंदर लोकलाइज्ड रखने से लूप के हर इटरेशन के दौरान यूनिफाइड मेमोरी में नए इंटरमीडिएट मैट्रिसेस को एलोकेट करने से बचा जा सकता है। सेक्शन ब्रेक 3 हाई परफॉर्मेंस पेयर वाइज डिस्टेंस मैट्रिसेस। बॉल क्वेरिंग का यूज करके लोकल नेबरहुड्स बनाने से पहले हमें 2 पॉइंट सेट्स के बीच डिस्टेंस मैट्रिसेस कैलकुलेट करने का एक एफिशिएंट तरीका चाहिए जो कि S सेंट्रॉइड्स का एक सेट और N इनपुट पॉइंट्स का एक सेट है। एक नाइव अप्रोच नेस्टेड फॉर लूप्स या डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग का यूज करेगी, जैसे कि new_x xyz._2 xyz._1 स्क्वेयर्ड। हालांकि टेंसर्स को शेप B S N 3 में एक्सपेंड करने से रैम में मैसिव इंटरमीडिएट टेंसर्स क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल B इक्वल टू 16 S इक्वल टू 512 और N इक्वल टू 2048 के साथ एक एक्सपेंडेड 3D डिस्टेंस टेंसर को जरूरत होती है। 16 टाइम्स 512 टाइम्स 2048 टाइम्स 3 टाइम्स 4 बाइट्स इज अप्रोक्सीमेटली 201.3 मेगाबाइट्स पर लेयर एग्जीक्यूशन। मल्टीपल पॉइंटनेट प्लस लेयर्स के अक्रॉस इनमें से कई एक्सपेंशंस को एग्जीक्यूट करना शेयर्ड सिस्टम मेमोरी के साथ MPS रन करने वाली मशीन्स पर मेमोरी बफर्स को क्विकली फ्लड कर सकता है। इसकी जगह हम पेयर वाइज स्क्वेयर डिस्टेंसेस को कंप्यूट करने के लिए एक क्लासिक लीनियर अलजेब्रा आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। द स्क्वेयर्ड नॉर्म ऑफ A माइनस B इक्वल्स
the squared norm of A plus the squared norm of B minus 2 times the quantity A dot B transpose. ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूलेशन हमें डॉट डॉट मैटमल का यूज करके पेयर वाइज डिस्टेंसेस को एफिशिएंटली कंप्यूट करने की परमिशन देता है, जिससे पायटॉर्च बैकएंड्स पर मेमोरी यूसेज लो और ऑपरेशंस फास्ट रहते हैं। चलिए यूटिल्स या ज्योमेट्री डॉट पी वाई के अंदर स्क्वायर अंडरस्कोर डिस्टेंस लिखते हैं। ये पाइटॉर्च फंक्शन मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स के टू सेट्स के बीच पेयर वाइज स्क्वेयर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। ये बाइनोमियल स्क्वायर फॉर्मूला को एक्सपेंड करके टेंसर ऑपरेशंस का यूज करके इसे एफिशिएंटली अचीव करता है। लॉजिक सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जरिए क्रॉस प्रोडक्ट टर्म को कंप्यूट करता है और फिर फाइनल डिस्टेंस मैट्रिक्स ऑब्टेन करने के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पॉइंट सेट्स के स्क्वेयर्ड मैग्नीट्यूड्स को ऐड करता है। देखिए यह कितना क्लीन और फास्ट है। हार्डवेयर एक्सीलरेटेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टॉर्च डॉट मेटल का यूज करके ये फंक्शन एप्पल सिलिकॉन MPS या एनवीडिया कूडा GPU पर रैम कंजम्पशन को बिना बढ़ाए 1 मिलीसेकंड के एक फ्रैक्शन में एग्जीक्यूट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक लोकल नेबरहुड एग्रीगेशन क्वेरी अंडरस्कोर बॉल अंडरस्कोर पॉइंट। अब जब हम FPS के साथ सेंट्रॉइड्स को सैंपल सकते हैं और पेयर वाइज स्पेशल डिस्टेंसेस को एफिशिएंटली कंप्यूट कर सकते हैं, तो हम बॉल क्वेरी ग्रुपिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिया गया है एक रेडियस R, फॉर एग्जाम्पल R इक्वल टू 0.2 यूनिट स्फीयर स्पेस में एक मैक्सिमम नेबर कैपेसिटी के फॉर एग्जाम्पल के इक्वल टू 32 पॉइंट्स, ओरिजिनल पॉइंट कोऑर्डिनेट्स XYZ जिसकी शेप भी N3 है, डाउन सैंपल्ड सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स न्यू अंडरस्कोर XYZ जिसकी शेप भी ACE3 है। क्वेरी अंडरस्कोर बॉल अंडरस्कोर पॉइंट न्यू अंडरस्कोर XYZ के हर सेंट्रॉइड से R डिस्टेंस के अंदर XYZ में उन सभी पॉइंट्स को फाइंड करता है, हर स्फीयर में मैक्सिमम के पॉइंट्स की लिमिट तक। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग में स्फेरिकल ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट को दिखाता है, जिसे बॉल क्वेरी भी कहा जाता है। यह प्रोसेस एक सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट के चारों ओर एक स्पेसिफाइड स्फेरिकल रेडियस के अंदर आने वाले नेबरिंग पॉइंट्स के एक लिमिटेड नंबर को आइडेंटिफाई और सिलेक्ट करता है। एज केसेस को हैंडल करना। अंडर पॉपुलेटेड नेबरहुड स्फीयर्स। क्या होता है अगर कोई सेंट्रॉइड किसी आउटर बाउंड्री के पास या पॉइंट क्लाउड के किसी स्पार्स रीजन के अंदर होता है जहां रेडियस R के अंदर के से कम पॉइंट्स आते हैं। अगर किसी स्फीयर में सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं लेकिन हमारे टेंसर ऑपरेशंस को के इक्वल टू 30T के एक फिक्स्ड स्पेशल शेप की जरूरत है, तो हम मिसिंग 27 पॉइंट इंडिसेस को कैसे हैंडल करेंगे? हम इसे इंडेक्स पैडिंग का यूज करके सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में हम रेडियस R के बाहर आने वाले हर पॉइंट को एक इनवैलिड डिस्टेंस फ्लैग या R स्क्वेयर्ड से ज्यादा की डिस्टेंस वैल्यू असाइन करते हैं। हम रेडियस R के अंदर के वैलिड पॉइंट्स को प्रायोरिटी देने के लिए डिस्टेंसेस को सॉर्ट या मास्क करते हैं। अगर किसी स्फीयर में के से कम वैलिड नेबर्स हैं, तो हम बाकी बचे स्लॉट्स को भरने के लिए पहले वैलिड पॉइंट इंडेक्स को यानी सेंट्रॉइड इंडेक्स को ही डुप्लीकेट कर देते हैं। यह नेटवर्क ट्रेनिंग के दौरान NaN कोऑर्डिनेट वैल्यूज लाए बिना या बैक प्रोपेगेशन ग्रेडियंट्स को ब्रेक किए बिना शेप भी एसके के फिक्स्ड टेंसर डायमेंशंस की गारंटी देता है। चलिए यूटिल्स या ज्योमेट्री डॉट py में क्वेरी बॉल पॉइंट को इंप्लीमेंट करते हैं। यह पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग के लिए स्पेशियल ग्रुपिंग परफॉर्म करता है। यह सिलेक्टेड सेंटर पॉइंट्स के चारों तरफ एक स्पेसिफाइड स्फेरिकल बाउंड्री के अंदर नेबरिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है। यह प्रोसेस सभी पॉइंट्स और सेंटर्स के बीच स्क्वायर डिस्टेंसेस कैलकुलेट करता है। जो पॉइंट्स बहुत दूर हैं उन्हें फिल्टर आउट कर देता है और नियरेस्ट नेबर्स के एक सेट नंबर को इकट्ठा करने के लिए बचे हुए पॉइंट्स को सॉर्ट करता है। अगर किसी स्फीयर में इनफ पॉइंट्स नहीं होते हैं, तो यह पहले नेबर पॉइंट को रिपीट करके बचे हुए स्लॉट्स को फिल करता है। क्वेरी बॉल पॉइंट को लाइन बाय लाइन समझना। चलिए देखते हैं कि इंडेक्स सॉर्टिंग और पैडिंग कैसे काम करते हैं। स्क्वायर डिस्टेंसेस ग्रेटर देन रेडियस स्क्वेयर्ड उन सभी पॉइंट्स के लिए एक बूलियन मास्क क्रिएट करता है जो सर्च बाउंड्री R के बाहर हैं। ग्रुप इंडेक्स 8 स्क्वायर डिस्टेंसेस ग्रेटर देन रेडियस स्क्वेयर्ड इक्वल टू n टेम्परेरी तौर पर आउट ऑफ रेंज पॉइंट इंडिसेस को वैल्यू n पर सेट कर देता है, जो कि एक आउट ऑफ बाउंड्स इंडेक्स है क्योंकि वैलिड पॉइंट्स 0 से n-1 तक होते हैं। ग्रुप इंडेक्स डॉट सॉर्ट अलोंग डायमेंशन इक्वल टू -1 इंडेक्स 0 स्लाइस्ड टू n सैंपल इंडिसेस को पॉइंट एक्सिस के अलोंग सॉर्ट करता है। n से कम वाले वैलिड इंडिसेस एरे के फ्रंट में चले जाते हैं, जबकि आउट ऑफ रेंज इंडिसेस n एंड में चले जाते हैं। n सैंपल पर ट्रंकेट करने से सेंट्रॉइड के सबसे पास वाले टॉप के पॉइंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं।
ग्रुप इंडेक्स 8 मास्क इक्वल टू ग्रुप फर्स्ट 8 मास्क बचे हुए आउट ऑफ बाउंड्स इंडिसेस n को स्कैन करता है, जो ये दिखाता है कि स्फीयर में कैसे कम पॉइंट्स थे और उन्हें ग्रुप फर्स्ट से रिप्लेस कर देता है, जिससे सेंट्रॉइड इंडेक्स डुप्लीकेट हो जाता है। यह पैटर्न इंश्योर करता है कि हर लोकल नेबरहुड का साइज कंसिस्टेंट रूप से के पॉइंट्स हो, जिससे हमारे टेंसर ऑपरेशंस यूनिफॉर्म और फास्ट रहें। सेक्शन ब्रेक, इंटीग्रेटिंग सैंपलिंग एंड ग्रुपिंग, सैंपल एंड ग्रुप। अब चलिए सब कुछ एक यूनिफाइड हेल्पर फंक्शन सैंपल एंड ग्रुप में एक साथ जोड़ते हैं। पॉइंटनेट प्लस प्लस में एक सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर को सिर्फ नेबर इंडिसेस ढूंढने से ज्यादा कुछ करने की जरूरत होती है। इसे यह सब करना होगा फारदेस्ट पॉइंट सैंपल का यूज करके इन इनपुट पॉइंट्स को एस सेंट्रॉइड्स में डाउन सैंपल करना, इंडेक्स पॉइंट्स का यूज करके सेंट्रॉइड स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स को रिट्रीव करना, क्वेरी बॉल पॉइंट का यूज करके हर सेंट्रॉइड के चारों ओर के लोकल नेबर्स को लोकेट करना, रॉ नेबर स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स और नेबर फीचर वेक्टर्स को रिट्रीव करना और लोकल स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स को नॉर्मलाइज करना, यानी नेबरहुड कोऑर्डिनेट्स को उनके सेंट्रॉइड के रिलेटिव ट्रांसलेट करना। डेल्टा पी सब के इक्वल्स पी सब के माइनस सी सब सेंट्रॉइड इक्वल्स द टपल ऑफ एक्स सब के माइनस एक्स सब सी वाई सब के माइनस वाई सब सी एंड जेड सब के माइनस जेड सब सी। नॉर्मलाइज्ड स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड को इनपुट फीचर्स के साथ कॉन्केटिनेट करें, जैसे कि आरजीबी कलर वैल्यूज, इंटेंसिटी या पिछली लेयर्स से हाई लेवल लेटेंट फीचर्स। यह डायग्राम उस सैंपल और ग्रुप पाइपलाइन को दिखाता है जो आमतौर पर 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड डीप लर्निंग में यूज होती है। यह प्रोसेस इनपुट पॉइंट्स के साथ शुरू होता है और कि सेंट्रॉइड पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग का यूज करता है। इसके बाद एक स्पेसिफिक रेडियस के अंदर नेबरिंग पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए इन सेंट्रॉइड्स के चारों ओर एक बॉल क्वेरी परफॉर्म की जाती है। फिर पाइपलाइन इन नेबर्स के इंडिसेस को गैदर करती है और उनके कोऑर्डिनेट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए एक रिलेटिव स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करती है। फाइनल आउटपुट एक ग्रुपर टेंसर होता है जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स और लोकल फीचर्स को कंबाइन करता है। चलिए यूटिल्स या ज्योमेट्री.py के बॉटम में सैंपल एंड ग्रुप को इंप्लीमेंट करते हैं। यह पाइटॉर्च फंक्शन पॉइंट क्लाउड डेटा के लिए डाउन सैंपलिंग और फीचर ग्रुपिंग परफॉर्म करता है। यह इनपुट पॉइंट क्लाउड से फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग का यूज करके की पॉइंट्स का एक सबसेट सिलेक्ट करके शुरू होता है। इसके बाद यह हर सिलेक्टेड की पॉइंट के चारों ओर एक स्पेसिफाइड स्फेरिकल रेडियस के अंदर नेबरिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है। फिर इन नेबर्स के स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स को उनके सेंट्रल की पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से सबट्रैक्ट करके नॉर्मलाइज किया जाता है ताकि रिलेटिव पोजीशंस मिल सकें। फाइनली अगर एडिशनल पॉइंट फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो उन्हें इन रिलेटिव स्पेशियल ऑफसेट्स के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि हर नेबरहुड के लिए एक ग्रुप्ड फीचर रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस किया जा सके। पाइपलाइन के अक्रॉस टेंसर डायमेंशंस को ट्रैक करना, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम स्पेशियल टेंसर शिप्स को फॉलो कर सकें जैसे वे हमारी ज्योमेट्रिक पाइपलाइन में ट्रांसफॉर्म होते हैं। चलिए देखते हैं कि सैंपल अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर ग्रुप के हर स्टेप पर डायमेंशंस कैसे बदलते हैं। यह टेबल एक 6 स्टेप टेंसर ऑपरेशन पाइपलाइन को डिटेल में समझाती है। स्टेप 1 में फारदेस्ट पॉइंट सैंपल ऑपरेशन इनपुट टेंसर XYZ लेता है जिसका शेप B/N/3 है और FP एस इंडेक्स आउटपुट करता है जिसका शेप B/S है जो एस यूनिफॉर्म सेंट्रॉइड्स को सैंपल करता है। स्टेप 2 में इंडेक्स पॉइंट्स XYZ लेकर और B/S/3 शेप वाला नया XYZ आउटपुट करके सेंट्रॉइड के 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स को एक्सट्रैक्ट करता है। स्टेप 3 में क्वेरी बॉल पॉइंट XYZ और नए XYZ का यूज करके B/S/by के शेप वाला इंडेक्स आउटपुट करता है जो हर सेंट्रॉइड के लिए के नेबर इंडिसेस को इकट्ठा करता है। स्टेप 4 में इंडेक्स पॉइंट्स XYZ और इंडेक्स को लेकर B/S/by के 3 शेप वाला ग्रुप्ड XYZ आउटपुट करता है और नेबर्स के 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स को एक्सट्रैक्ट करता है। स्टेप 5 में कोऑर्डिनेट शिफ्ट ग्रुप्ड XYZ और नए XYZ को लेकर B/S/by के 3 शेप वाला नॉर्मलाइज्ड ग्रुप्ड XYZ आउटपुट करता है और स्पेशियल रिलेटिव ऑफसेट्स को कंप्यूट करता है जिसे P सब के -C के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइनली स्टेप 6 में torch.cat नॉर्मलाइज्ड ग्रुप्ड XYZ और पॉइंट्स को लेकर B/S/by के 3+C शेप वाले नए पॉइंट्स आउटपुट करने के लिए स्पेशियल शिफ्ट्स और फीचर्स को कॉन्कैटिनेट करता है। इस टेंसर फ्लो को समझना बहुत जरूरी है। जब हम सेक्शन 6.3 में सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स बिल्ड करेंगे
तो सैंपल अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर ग्रुप की गई स्पेशियल फीचर टेंसर्स को सीधे स्टैंडर्ड 2D कन्वोल्यूशंस में सप्लाई करेगा। सेक्शन ब्रेक, यूटिल्स ज्योमेट्री डॉट पी वाई की यूनिट टेस्टिंग। चलिए टेस्ट्स या टेस्ट लेयर्स डॉट पी वाई में यूनिट टेस्ट ऐड करके अपने नए ज्योमेट्रिक ऑपरेटर्स को टेस्ट करते हैं। हम 3 की थिंग्स वेरीफाई करना चाहते हैं। FPS इंडेक्स इंटेग्रिटी, ये पक्का करें कि फारदेस्ट पॉइंट सैंपल भी इस शेप के वैलिड इंडेक्सेस प्रोड्यूस करे बिना किसी डुप्लीकेट एंट्रीज के हर सेंट्रॉइड सीक्वेंस के लिए। बॉल क्वेरी शेप और पैडिंग वेरीफाई करें कि क्वेरी बॉल पॉइंट एक्सपेक्टेड आउटपुट डायमेंशंस भी इसके प्रोड्यूस करे, भले ही सर्च रेडियाई स्मॉल हों या पॉइंट क्लाउड स्पार्स हों। सैंपल और ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशंस, ये पक्का करें कि सैंपल और ग्रुप भी इसके 3+C शेप के नॉर्मलाइज्ड स्पेशल कोऑर्डिनेट चैनल्स आउटपुट करें। टेस्ट्स या टेस्ट लेयर्स डॉट पी वाई ओपन करें और फॉलोइंग टेस्ट केसेज स्वीट में अपेंड करें। यह स्क्रिप्ट पायटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड सैंपलिंग और ग्रुपिंग ऑपरेशंस की करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए यूनिट टेस्ट्स का एक स्वीट डिफाइन करती है। यह फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग, एक स्फेरिकल रेडियस के अंदर नेबर ग्रुपिंग और इंटीग्रेटेड सैंपलिंग और ग्रुपिंग पाइपलाइन को वैलिडेट करने के लिए सिंथेटिक स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स और फीचर डेटा क्रिएट करती है, और ये चेक करती है कि सभी आउटपुट टेंसरशिप्स और इंडेक्स रेंजेस करेक्ट हैं। एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट सुइट, अपने प्रोजेक्ट रूट फोल्डर से अपना अपडेटेड टेस्ट सुइट रन करें। यह कमांड डेजिग्नेटेड डायरेक्टरी के अंदर सभी टेस्ट्स को लोकेट और रन करने के लिए पायथन के इन बिल्ट यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क का यूज करके टेस्ट सूट डिस्कवरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। आपको आउटपुट दिखना चाहिए जो ये कंफर्म करे कि सभी जियोमेट्रिक ऑपरेशंस क्लीनली पास हो रहे हैं। यह आउटपुट 4 यूनिट टेस्ट्स के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन को कंफर्म करता है, जिससे यह वेरीफाई होता है कि एप्पल सिलिकॉन हार्डवेयर एक्सीलरेशन पर रन करने पर सैंपलिंग और ग्रुपिंग ऑपरेशन के लिए टेंसर डायमेंशंस बिल्कुल सही हैं। हमारे स्पेशल ऑपरेशन सब वेरीफाइड हैं और एप्पल सिलिकॉन AMPs पर फास्ट रन कर रहे हैं। सेक्शन ब्रेक, समरी और टेक्निकल चेकलिस्ट। इस सेक्शन में हमने स्पेशल डाउन सैंपलिंग और ग्रुपिंग इंजन बनाया जो पॉइंटनेट++ को पावर देता है। इंडेक्स पॉइंट्स एडवांस्ड पाइटॉर्च टेंसर इंडेक्सिंग का यूज करके एक मल्टी डायमेंशनल बैच इंडेक्स गैदरिंग फंक्शन लिखा। फारदेस्ट पॉइंट सैंपल ग्लोबल कवरेज को प्रिजर्व करते हुए पॉइंट क्लाउड्स को डाउन सैंपल करने के लिए एक इटरेटिव फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किया। स्क्वायर डिस्टेंस फास्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टॉर्च डॉट मैटमल का यूज करके यूक्लिडियन पेयर वाइज डिस्टेंसेस को फॉर्मुलेट किया, जिससे यूनिफाइड रैम आर्किटेक्चर्स पर मेमोरी एलोकेशन स्पाइक्स से बचा जा सके। क्वेरी बॉल पॉइंट एक स्फेरिकल नेबरहुड सर्च एल्गोरिदम बनाया जो अंडर पॉपुलेटेड स्फेयर्स को क्लीनली हैंडल करने के लिए इंडेक्स डुप्लीकेशन का यूज करता है। सैंपल और ग्रुप सैंपलिंग इंडेक्सिंग नेबर ग्रुपिंग रिलेटिव स्पेशल कोऑर्डिनेट नॉर्मलाइजेशन डेल्टा X डेल्टा Y डेल्टा Z और फीचर कॉन्केटिनेशन को एक रियूजेबल यूटिलिटी रूटीन में यूनिफाई किया। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट वर्कस्पेस स्टैंड करता है। यह लेआउट 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किए गए एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट वर्कस्पेस के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को दर्शाता है। यह कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स शेप डेटा सेट्स के लिए स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ डेटा लोडिंग पाइपलाइंस, ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस जैसे कि सैंपलिंग और ग्रुपिंग, न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल्स और नेटवर्क लेयर्स की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए टेस्ट सूट्स को ऑर्गेनाइज करता है। अब जब यूटिल्स या ज्योमेट्री डॉट पी में हमारा स्पेशल ज्योमेट्री इंजन पूरी तरह से टेस्टेड और फंक्शनल है, तो हम इन ऑपरेशंस को रियूजेबल पाइटॉर्च NN डॉट मॉड्यूल न्यूरल लेयर्स में एनकैप्सुलेट करने के लिए रेडी हैं। अगले सेक्शन 6.3 बिल्डिंग द पॉइंटनेट++ सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर में हम मॉडल्स या पॉइंटनेट 2 मॉड्यूल्स डॉट पी में जाएंगे और पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल बिल्ड करेंगे, जिसमें हायरार्किकल 3D फीचर एक्सट्रैक्टर्स क्रिएट करने के लिए स्पेशल ग्रुपिंग को शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स MLPs और मैक्स पूलिंग एग्रीगेशन के साथ कंबाइन किया जाएगा।